नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग एंड ट्रेडिंग में। मैं हूं आपका दोस्त सुहास एंड आज हम डिस्कस करने वाले दो ऐसे स्टॉक्स जो है 50 रुपीज़ से भी नीचे और इसमें हम लॉन्ग टर्म यानी 4 to 5 ईयर्स के टर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जानेंगे उन दो स्टॉक्स की कंपनीज़ के बारे में डिटेल में कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये कंपनीज़ मुझे स्ट्रांग लग रही है और इसमें हम लॉन्ग टर्म पे और उस पर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले स्टॉक मार्केट्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आईडी है कुकिंग एंड ट्रेडिंग और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इंडिया के जो टॉप 3 ब्रोकर्स है जहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो और बाई चांस अगर आप नए हैं और आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है पता नहीं है तो चैट सपोर्ट के लिए हमने जो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहाँ पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल गाइड यू थ्रू दिस। तो चलिए गाइज बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि जो है वाई इन्वेस्टर प्रेफर स्मॉल शेयर्स जो कि 1 और 2 रुपीज़ के स्टॉक्स होते हैं, जो पेरी स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें ही सब लोग बहुत मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं। और एक माइंडसेट जो इनका है कि अगर इन टाइप्स के शेयर में अगर हम पैसा लगाते हैं तो मैसिव वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता, करोड़पति बन सकते हैं, मैसिव रिटर्न्स हमको मिल सकते हैं। और क्यों ऐसा माइंडसेट है और उसका एक्चुअल ट्रूथ क्या है इसको एड्रेस करेंगे। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल आज हम पहले लेंगे, वो है टाइटन का। देखेंगे एक टाइटन का केस स्टडी करेंगे। दोस्तों टाइटन के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये है कि टाइटन एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, 2 से 3 रुपए के बीच में इसकी वैल्यू होती थी और चार्ट पे देख के लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं कि पास्ट में ये कभी 1 और 2 रुपीज़ का पेनी स्टॉक होता था और आज ये करंटली 2532 अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये गलत है गाइज, बिकॉज द चार्ट यू आर सीइंग इज नॉट एक्चुअल ट्रूथ। इसके लिए हम जानने के लिए बीएसई और एनएससी का डेटा देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटन कभी 47 आप देख सकते हो 2000 का इसका लो था, वो 47 रुपीज़ था और 47 रुपीज़ के नीचे कभी ये गया ही नहीं था। और उस तरीके से आप हर ईयर इसकी जो प्राइस बढ़ी हुई है वो देख सकते हैं। लेकिन फिर ये चार्ट पे क्यों ऐसी प्राइस दिखा रहा है, इसका क्या रीज़न है? द रीज़न इज बिकॉज ये टाइटन में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है स्टॉक में, जहाँ पे टाइटन में भी ये एडजस्टमेंट हुआ था पास्ट में, जहाँ पे एक शेयर के बदले में 10 शेयर, ये स्प्लिटिंग जो होता है 1:10 रेशियो में, वो भी हुआ था। और उसकी वजह से जो चार्ट है उस तरीके से एडजस्ट होता है, वहाँ पे वो टाइप की प्राइस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है गाइस। एंड इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये टाइटन एक पेनी स्टॉक हुआ करता था कभी पास्ट में, बट ऐसा नहीं है गाइस। और इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे टाइटन में ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सारी ग्रोथ हो चुकी है टाइटन में एंड व्हाई दिस शेयर हैज़ ग्रोन अप सो मच। गाइज अर्ली 2000 में टाइटन एक नाम था लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं था, फिर भी इन्वेस्टर्स में इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया है? इसके पीछे के बेसिक रीजंस 3 है। एक तो है इसका ब्रांड वैल्यू, हम बोल सकते हैं ब्रांड नेम। टाइटन एक ब्रांड नेम हुआ करता था, इसकी वजह से यहाँ पे सब लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाना चालू कर देते थे। और मार्केट कैप भी आप देख सकते हो, इसका मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं था वो टाइम पे, यानी कि यहाँ पे एक स्पेस था ग्रो करने के लिए और मार्केट भी ग्रोइंग था, मार्केट काफ़ी ग्रोइंग था। दीज आर द सम स्ट्रॉन्ग रीजंस। इसका एक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। दीज आर द सम स्ट्रॉन्ग रीजंस कि टाइटन में इतना अच्छा यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी था और वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने, इवन आप जानते होंगे कि राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने भी उनका भी मोस्टली ग्रोथ टाइटन से ही हुआ है। उन्होंने बहुत सारा स्टेक टाइटन में हमेशा रखा था और आज भी इनका टाइटन में एक स्टेक है। और इन्हीं सब क्वालिटीज़ को आप करंट मार्केट के साथ आज अगर मैप करना चाहोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो बट खास करके आज मुझे आपको 2 स्टॉक आप स्क्रीन पे आ ही गया है। फर्स्ट स्टॉक का नाम, जो 2 स्टॉक आप मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें से फर्स्ट स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जैसे कि आप सब लोग जानते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये फॉर्म हुआ है 2018 में बाय द मर्जर ऑफ आईडीएफसी बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट, सो द नेम इज नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गाइस इन्वेस्टर्स का इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इस पे बहुत सारे बैड लोन्स थे और इसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर्स का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था पास्ट में 2018 में। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी स्ट्रांग था एंड देन दे लेटर केम अप विद अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसमें सबसे पहले उन्होंने एड्रेस किया था बैड लोन्स। जो बैड लोन्स मोस्टली थे बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट लोन्स। आप जानते हो कॉर्पोरेट लोन्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट के होते हैं, उसमें से 1 और 2 अगर कॉर्पोरेट लोन्स भी अगर कोई बैंक में डिफॉल्ट हो जाते हैं बैंक बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया कि कॉर्पोरेट लोन्स को जितना हो सके मिनिमाइज किया जाए एंड देन मेजर नंबर ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स की वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था एनआईएम वो भी काफ़ी लो हुआ करता था। और इन्हीं सारे बैड लोन्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया जिसमें उन्होंने फर्स्टली उन्होंने फोकस किया कि जो कॉर्पोरेट लोन्स था, जो फर्स्टली फोकस मेजरली जो आईडीएफसी बैंक था वो कॉर्पोरेट लोन्स पे था, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए मैक्सिमम रिटेल फोकस्ड लोन्स ताकि जो इनको भी इंप्रूव हो जाएगा।
रिटेल फोकस लोन की वजह से जो बैंक का जो बोरोइंग कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इसका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की वजह से इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। कुछ जो मेजर पैरामीटर्स है उसको हम कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2018 एंड करंट। सबसे पहला मेजर इंपैक्ट इसका आया बोरोइंग कॉस्ट पे, जो कि 2018 में हुआ करता था 7.6%, जो कि घटकर आज हो चुका है 6.8% करंटली। दिस इज वन ऑफ द मेजर पैरामीटर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द नेट प्रॉफिट ऑफ बैंक। सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो जो कासा रेशियो है बैंक का, जो 2018 में 11% हुआ करता था वो आज बढ़ के हो चुका है 48%। देन यू हैव दिस कोर डिपॉजिट जिसको आप देख सकते हैं रिटेल कासा प्लस जो रिटेल टर्म डिपॉजिट होता है वो भी बढ़कर 27% से 76% ग्रो कर चुका है गाइज। देन दोस्तों इसमें जो रिटेल लोन्स था, बैंक का जो रिटेल लोन्स था वो 10% था टोटल लोन्स के कंपैरिजन में, और जो आज बढ़ के हो चुका है 65%। यू कैन सी द ग्रोथ इन रिटेल लोन्स ऑफ दिस बैंक। ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज है इन टर्म्स ऑफ रिटेल लोन्स परसेंटेज ऑफ द बैंक, एंड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर दिस बैंक। रिटेल लोन्स के अंदर भी जो रिस्की सेगमेंट होता है दोस्तों, जो कि एमएसएमई या रूरल एमएफआई जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज की डेट में इन्होंने रिड्यूस करके 62% से 28% पे लेके आया है इसको। रिटेलर कैटेगरी में भी एक लेस रिस्की सेगमेंट होता है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्गेज प्लस कंज्यूमर टाइप की जो भी लोन्स है, उसको भी आप देख सकते हो। जो 2018 में ये 38% हुआ करता था, जिसको बढ़ा के इन्होंने आज 72% तक लेके आया। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस बैंक। और इतने सारे जो मेजर चेंजेस हुए इस बैंक में, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो जो नंबर्स है, उसकी वजह से इसका फ्यूचर है मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है गाइज। आज की डेट में इसका प्राइस जो है ट्रेडिंग प्राइस 49.8 है, विच मीन्स दैट इसको बहुत बड़ा स्पेस है ग्रो होने के लिए अभी मार्केट में, बिकॉज इसका करंट मार्केट कैप जो है वो 31,000 करोड़ है, और इसके लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है अभी भी ग्रो करने के लिए गाइज। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक गाइस, ट्राइडेंट बिजनेस। इसका जो मेनली फोकस है आज इसके बिजनेसेस फर्स्ट देख लेते हैं। यार्निंग में इसका मेनली बिजनेस है। 26% ऑफ इसका बिजनेस जो होता है वो यार्निंग में होता है, जिसमें आपका कॉटन कंबाइंड यार्न है, फिर आपका ओपन एंडेड यार्न है। दीज आर द सम मेजर थिंग्स इन यार्न। ट्राइडेंट का 54% जो बिजनेस आता है वो होम टेक्सटाइल से आता है, जिसमें आपका बेड लिनन हो गया, बाथ लिनन एंड डेकोरेटिव क्लोथ्स, ये कुछ सेगमेंट्स है इनके, जिसमें वो खुद की भी ब्रांडेड करते हैं। दे आर डूइंग अ रिटेलिंग एंड होलसेलिंग बोथ ऑफ द थिंग्स इन होम टेक्सटाइल्स गाइज। ट्राइडेंट का 20% बिजनेस जो आता है वो पेपर से आता है, जिसमें भी इन्होंने होल सेलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ देयर ओन दोनों करते हैं। पेपर सेलिंग से इनका 20% बिजनेस आता है गाइज। और इसका एक नया इन्होंने बिजनेस चालू किया है, वो है केमिकल सेक्टर का। बहुत ही इनिशियल स्टेज में अभी भी है ये, सो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन अभी तो नहीं है, बट दे हैव आल्सो स्टार्टेड इन केमिकल्स गाइज, जिसमें इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अभी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन एंड सेलिंग स्टार्ट कर दिया है। कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट अगर हम कंपेयर करेंगे तो डोमेस्टिक से इसको 44% रेवेन्यू आता है, एंड एक्सपोर्ट इसका जो मेन है वहाँ से 56% इनका रेवेन्यू आता है, जो कि मेजरली इन्होंने यूएसए और यूरोप में इनका एक्सपोर्टिंग होता है। दैट इज अ लीडरशिप पोजीशन गाइस। दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी टॉवल्स इन द वर्ल्ड। फिर इन्होंने वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर भी है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल्स इंडिया में, और थर्ड लार्जेस्ट याम मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो ये की पॉइंट्स है, आप देख सकते हो ये, जिसकी वजह से ट्राइडेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनिंग पोजीशन में स्टैंड कर रही है बिजनेस में। इनके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे होम टेक्सटाइल में अगर आप इनका बेडशीट बाय करने जाओगे तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनका बेडशीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलता है और बहुत ही कम कॉस्ट में। कम कॉस्ट में मिलने का एक मेजर रीज़न है कि इनके पास यार्निंग से लेके होम टेक्सटाइल तक सारी प्रोसेस ये खुद ही करते हैं, सारे सेटअप इनके पास है। दैट इज़ द रीज़न इनको ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने बहुत ही कम क्वालिटी में डिज़ाइन का और प्रोड्यूस कर सकते हैं गाइज। और इन्होंने अपना ये सेम टेक्निक एक्सपोर्टिंग में भी अडेप्ट किया, जिसकी वजह से यूरोप एंड यूएसए में भी ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहाँ के इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है कम प्राइस में वहाँ पे भी ये प्रोड्यूस करते हैं, एंड वहाँ पे भी एक मार्केट लीडर के टाइप में यहाँ पे वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं गाइज। इनका जो मैनेजमेंट है गाइज, इन्होंने जो सेकंड चीज़ है इनका जो डेप्थ है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप देख सकते हो 5 years बैक इन पे जो डेप्थ था वो 3503 करोड़ था, जो कि घट के 3 ईयर पहले 3 years पहले 2798 करोड़ पे लाया है उन्होंने, और अभी नाउ दे आर ऑन 1327 करोड़ ऑफ डेप्थ। सो इतना अच्छे तरीके से इन्होंने अपना डेप्थ घटाने पे भी बहुत अच्छे से फोकस करके डेप्थ को मिनिमाइज किया है। और साथ में इनका जो मैनेजमेंट है गाइज वो एक्सपांशन प्लान्स पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। इनका जो यार्न बिजनेस है दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 1140 करोड़ इन यार्न बिजनेस। साथ में इन्होंने पेपर बिजनेस में भी अराउंड 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही में गाइज इन्होंने एमपी को एक प्रपोजल दिया हुआ है, जहाँ पे एक्सपांशन के तौर पे इन्होंने 7200 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान इनको प्रपोज किया हुआ है, जिनका 2025 तक इन्होंने अपने कैपेसिटी के अंडर इन्वेस्ट करने के लिए प्लान किया हुआ है। इसके साथ ही एक नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन्होंने ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है गाइज।
जिसमें इन्होंने इंडिया एंड अब्रॉड बहुत जगह ब्रांडिंग पे उनके जो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, जिसमें इन्होंने रिटेलिंग जो इनका प्लान है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग पे फोकस किया हुआ है। होलसेलिंग की जगह पे जहाँ पे रिटेलिंग ये कर रहे हैं, रिटेलिंग का एक मेन एडवांटेज यहाँ पे ये होता है कि रिटेलिंग की वजह से इनको बहुत अच्छी कॉस्ट मिल जाती है इनके प्रोडक्ट्स की, और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट ड्रास्टिकली राइज हो जाता है गाइज। तो इनका मेन फोकस अभी रिटेलिंग पे ही ज़्यादा है, जिन्होंने अपने खुद के ब्रांडिंग का इन्होंने रिटेलिंग स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने ई कॉमर्स पे अपना जो फोकस है बहुत बढ़ा दिया है। अभी करंटली ये 46+ ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स है खुद के रिटेलिंग खुद के ब्रांडिंग के अंडर बेच रहे हैं। साथ ही में इन्होंने जो अब्रॉड में एक्सपांडिंग इनको अपना जो रीच बढ़ा दिया, 17+ कंट्रीज में अभी करंटली इन्होंने अपना लास्ट 12 मंथ्स में प्रोडक्ट्स सेल किए हुए गाइस। प्लस इन्होंने जो रिसेंट 50+ एम्प्लॉयज का एक टीम इन्होंने डेडिकेटेडली ई कॉमर्स के एक्सपांशन के लिए तैयार किया हुआ है, ताकि इनका जो ई कॉमर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। सो दीज आर सम मेजर की फैक्टर्स अबाउट ट्राइडेंट, जिसकी वजह से ट्राइडेंट का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है करंटली। एंड अभी इसका जो स्टॉक प्राइस है 43 रुपीज़ पे जो है ट्रेड कर रहा है। अभी इसमें बहुत ही स्कोप है ग्रो करने के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है अकॉर्डिंग टू मी। आप इसमें भी आप एज पर योर प्लान इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ट्राइडेंट के बारे में अगर आपका भी कुछ अलग राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर इसके अलावा भी आपकी नज़र में कोई और स्टॉक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कमेंट्स में अगर कोई स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उस पर भी ज़रूर एक वीडियो बनाया जाएगा गाइस। स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्लस इंडिया के जो टॉप 3 ब्रोकर्स हैं उनका डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके आप उसको ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज उसके नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके गाइज। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू अपडेट्स। तब तक के लिए ख्याल रखिए आपका और आपकी फैमिली का। सी यू गाइज।